बाबा साहब के प्रथम गुरु गौतम बुद्ध, जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि पहला व्यक्ति था जिसने हमें ये सिखाया कि मानव का मापदंड क्या होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है। जिसने हमें ये सिखाया। देखिए, मैं आप सबके जो प्रिय हैं, जिनका नाम संघ प्रिय है, क्या बात है, संघ प्रिय बहुत, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बड़ा भावुक हूँ कि ऐसे व्यक्ति आपके समाज में, आपके क्षेत्र में, ये क्षेत्र छोटा है लेकिन यहाँ बड़े बड़े लोग विराजमान हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बदला, अपने नाम को बदला और अपने जीवन में कुछ पालना, कुछ अनुपालन करने का काम कर रहे हैं। ऐसे संघ प्रिय और इनके मित्रों को, इन बुजुर्गों को जिनको मैं नहीं जानता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ सब लोगों से, क्षमा चाहता हूँ मेरे उन बच्चों से जो इस संघ में जुड़े हुए हैं, आपका साथ दे रहे हैं। मैं उन सबके नाम नहीं जानता, पर वो मेरे भी प्रिय हैं। ऐसे सब लोगों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ और मैं फिर से, मुझे विश्वास होने लगा है कि एक बार फिर ये भारत, ये धरती बौद्धमय बन के रहेगी। ऐसे लोग जन्म ले चुके हैं, फिर से एक बार ये भारत बौद्धमय भारत होगा, फिर से ये धरती बौद्धमय बनेगी। देखिए, कुछ ऐसी कड़वी बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं, अगर वो ठीक ना लगे तो मुझे वापस कर देना, मैं अपनी झोली में वापस ले जाऊंगा, और अगर अच्छी लगे तो अपने जीवन में जरूर अपनाने का काम करना। अगर आप अपना लोगे तो पुनः अम्बेडकरवाद इस धरती पर फलेगा फूलेगा, पुनः बुद्धिज्म हमारी धरती पर आएगा, जैसा हमारे बाबा साहब का सपना था वो पूरा होगा। है क्या कि हम अगर गौर से महापुरुषों को देखें तो आपको पता होगा कि हमारा जो समाज है, जिसको हम शूद्र समाज कहते हैं, शूद्र वर्ण कहते हैं, ये 6743 जातियों में बटा हुआ था। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आज की सभा में ऐसे लोग हाथ ऊंचा करें जो पहली बार आए हैं इसे सुनने के लिए, जो किसी बुद्ध को, किसी अम्बेडकर को नहीं जानते। हाथ ऊंचा करो भाई, बिल्कुल मत शर्माओ। कितने लोग हैं जो पहली बार आए, जिन्होंने कभी बुद्ध के विषय में, अम्बेडकर के विषय में कोई कैडर नहीं सुना? अधिकांश लोगों ने सुना है और आए हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, आपने कभी नहीं सुना कैडर? देखिए अभी कब सुनेंगे, इनकी तो पूरी निकल गई। तो ये हमारा दोष है, हमारी गलती है। हम हमारी थाली को परोस तक यहाँ तक नहीं ला पाए, इसमें हमारी कमी है। हम इस प्रचार को, इस प्रसार को, इस वचन को, बुद्ध के वचन को, बाबा साहब के विचारों को हम पढ़े लिखे लोग दुनिया भर में फैलाने का दायित्व अगर उठाएंगे तो हर व्यक्ति इससे वाकिफ हो जाएगा, हर व्यक्ति इसको समझने लगेगा। हमारे बाबा साहब ने क्या काम किया? 6743 जातियों को, हजारों जातियों को कितनी उसमें बांट दिया? क्या SC, ST, OBC। हमारे बाबा साहब ने इस पूरे समाज को, जो 6743 जातियों में, ये तो जातियां हैं, आपको पता है एक एक जाति की 12.5 धारें हैं। जाति काय में बटी है? उपजातियों में। जैसे कुशवाहा है, काछी है, इसमें एक सिलोरिया काछी होता है, एक पितरिया काछी होता है, एक मौर्या होता है। ऐसे हर भाग आपके अहिरवार समाज में कोई सूर्यवंश लिखता है, कोई जाटव लिखता है, कोई अहिरवार लिखता है। हर समाज में ये तमाशा है, 12-12, 13-13 धारों का तमाशा
हर समाज में है। मेरे मित्रों, जरा कैलकुलेटर उठा के जरा हिसाब लगाओ कि 6743 जातियों की जब उपजाति बनाई जाएंगी 13 घरों से गुणा करके, तो सोचो ये कितनी जातियां हो जाएंगी, कितनी जातियां हो जाएंगी। ये लगभग 1 लाख जातियां हो जाएंगी। मनुष्य को 1 लाख जातियों में बांट करके छार कर दिया। मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया। बाबा साहब ने इस छार हुए समाज को, हजारों प्रजातियों में बटे हुए समाज को, लगभग लाख प्रजातियों में उपजातियों में बटे हुए समाज को 3 वर्गों में बांट दिया। SC, ST, OBC। इससे हमें क्या पता लगता है मित्रों? इससे पता लगता है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ज्यादा गिनती को कम गिनती में समेटने का काम कर रहे हैं। और सुनो, बाबा साहब ने हजारों को 3 में बांट दिया और हमारे मान्यवर साहब आए। कौन? कांशीराम जी। इन्होंने तो इस 3 को भी मिटा दिया और कहा हम सब एक हैं, जिसका नाम बहुजन है। 3 को भी मिटा दिया और क्या कहा? हम बहुजन हैं, बहुजन। हम 3 भी नहीं हैं, हम सब एक हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूं हमारे SC, ST, OBC और सभी प्रकार के बंधुओं से कि हमारे पुरखों से कुछ सीखो, पुरखों से सीखो। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आज हमारा जो समाज है वो 40,000 से ज्यादा संगठनों में बटा हुआ है। कितने संगठनों में बटा हुआ है? जितनी जातियां भी नहीं है उससे ज्यादा क्या पैदा कर दिया हमने? संगठन पैदा कर दिए हैं। इतने संगठनों में हमारे समाज बटे हुए और सब अपनी अपनी बंसी और अपना अपना राह चला रहे हैं। बताइए, हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे बड़े बूढ़े कहाँ जा रहे थे और हम कहाँ जा रहे हैं। हम इसे यूनाइट करने का काम कर रहे हैं, हम इसे एक करने का काम कर रहे हैं या बांटने का काम कर रहे हैं। मित्रों, हमें इसमें एका लाने का काम करें और एका ही हमें मजबूत बन पाएगा, हमारी ताकत को ऊपर ले जा पाएगा। मैं सब आपके सारे जो कर्मचारी हैं, आपके सारे जो वॉलंटियर्स हैं, मैं इन सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की सेवा दें बेटा, कि लोगों का ध्यान इस हॉल में जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं उसकी तरफ बना रहे। तो साथियों, हमारा जो सबसे पहला पुरखा जो बुद्ध है, जो हमारे बाबा साहब का भी प्रथम गुरु है, उसने सबसे पहले बताया कि मानव का भी मापदंड होना चाहिए। और उन्होंने त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं देकर के मानव के मापदंडों को तैयार किया। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज कपड़ा भी बिना मापदंड के नहीं मिलता। ये मापदंड क्या होता है मैं बताऊं आपको। आप बाजार में जाओगे कपड़ा लेने, तो दुकान सबसे पहले दुकानदार क्या पूछेगा? कितने मीटर दे दूं? क्या? कितने मीटर दे दूं? क्या है ये मीटर? कपड़े का माप। इस माप के बिना कपड़ा ना तो मिल सकता है ना किसी काम का। अगर आप दूध लेने जाओगे तो वो ग्वाला क्या पूछेगा आपसे? कितने लीटर दे दूं? कपड़ा लेने जाओगे तो पूछेगा कितने मीटर दे दूं, और दूध लेने जाओगे तो पूछेगा कितने लीटर दे दूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कपड़े और दूध जैसी चीजों का भी जब मापदंड हो सकता है, तो बुद्ध ने कहा इतने कीमती इंसान मानव का भी कोई मापदंड होना चाहिए। जब ये तुच्छ चीजें बिना मापदंड के दुनिया में बेकार हैं, तो ये इंसान जैसी वस्तु, ये इंसान जैसी चीज, क्या इसका कोई मापदंड नहीं होना चाहिए? इसका भी मापदंड होना चाहिए। वो मापदंड बुद्ध ने तैयार किया।
त्रिशरण पंचशील के रूप में, अष्टांगिक मार्ग के रूप में, 10 पारमिताओं के रूप में हमारे बुद्ध ने मानव का मापदंड तैयार किया। मैं माफी के साथ सब लोगों से जो बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो इस संगठन में काम कर रहे हैं, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं उनसे कि अगर वो बुद्ध के मापदंड पर काम नहीं करते हैं तो फिर इस संगठन में रहना बेकार है। हमारा बौद्ध कहलाना बेकार है। हमारा ये जो बुद्धिस्ट का जो संगठन है, ये अन्य संगठनों की तरह न रह जाए। अन्य संगठनों में क्या होता है, उसके बायलॉज बनते हैं, उसके सदस्य बनते हैं, लोग भर्ती किए जाते हैं, भर्ती कर करके ढेर लग जाता है और वो सारे भर्ती हुए लोग नालियों में सड़ते नजर आते हैं। इस तरह से मेरा बुद्धिज्म का समाज न बने जो नालियों में सड़ता हुआ नजर आए। बुद्ध कहते हैं कि संघ में वो व्यक्ति आता है जिसका कोई मापदंड होता है। जब बुद्ध ने संघ बनाया तो इतना प्रभावशाली बनाया कि 75% ब्राह्मण जैसे लोग भी बुद्ध के संघ में शामिल थे। क्यों शामिल थे? क्योंकि उसने मानव का एक मापदंड खड़ा किया था। उसके तर्क अकाट्य थे जिन्हें ब्राह्मण भी काट नहीं पाया। याद रखना, ये ब्राह्मण वो समाज है जो आपके सामने कभी नतमस्तक नहीं हो सकता। वो केवल और केवल एक ही बात में नतमस्तक होता है, जब आपकी योग्यता ब्राह्मण से ज्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ब्राह्मण का नतमस्तक होने का। लेकिन ये ब्राह्मण जैसे लोग भी बुद्ध के चरणों में पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि बुद्ध का स्थान ब्राह्मण से भी ऊंचा था। बुद्ध का स्थान, बुद्ध के तर्क ब्राह्मण से ऊंचे थे। ब्राह्मण जैसा समाज भी उनके तर्कों को काट नहीं सका। बुद्ध नहीं था, बुद्ध वो आंधी था कि जब रास्तों से निकलता था, आपने देखा होगा जब शताब्दी बहुत तेजी से निकलती है ना, तो आपको पता है धूल कंकड़ गिट्टी लोग उसके साथ बहे हुए चले जाते हैं। वो शताब्दी था ये बुद्ध। जब रास्ते से निकलता था तो संघ में अपने आप लोग शामिल हो जाते थे। क्यों? उसके तर्क अकाट्य हुआ करते थे। उनके तर्कों को काटा नहीं जा सकता था। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है। जब हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे तो देखो मित्रों, जब हम ऐसे चरित्र का निर्माण करेंगे, जब ऐसी शिक्षा का निर्माण करेंगे, जब ऐसे समाज का निर्माण करेंगे तो ये जो सत्ता है ना, ये सत्ता, ये तो बहुत छोटी चीज है। ये बहुत छोटी चीज है। हम अपने चरित्र को, हम अपने आप को इतना ऊंचा बनाएं कि हम सत्ता के लिए नहीं, सत्ता हमारे चरणों में हमारी पीछे पीछे चेरी बने। हम अपने आप को इतना ऊंचा बनाएं कि सत्ता हमारे पीछे, हमारे चरणों में पीछे पीछे चले और हम आगे आगे चले। हम सत्ता को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अयोग्य हैं। हम अयोग्य हैं। हम नालियों में सड़ रहे हैं। हमारी दशा बहुत खराब है। कांशीराम जी का ये कहना था, मान्यवर जी कहते थे, मैं जब चाहूं तब सत्ता ला सकता हूं। इतना गुरु कांशीराम जी के अंदर मौजूद था। वो कहते थे, मैं जब चाहूं इस देश के अंदर, इस धरती के ऊपर सत्ता ला सकता हूं, लेकिन सवाल सत्ता लाने का नहीं है, सवाल सत्ता संभालने का है। हमारे समाज में सत्ता को संभालने वाले भी तो चाहिए। मैं ऐसे समाज का, मैं ऐसे खेत का निर्माण करना चाहता हूं जिसका खाद और पानी इतना बढ़िया हो कि यहाँ पर खरपतवार नाम की चीज ही ना उगे। यहाँ पर केवल और केवल चीकू और अंगूर पैदा हो। ऐसी धरती को पैदा करना चाहता हूं, ऐसे समाज को पैदा करना चाहता हूं। जब ऐसा समाज पैदा होगा तो उसमें जो नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा, वो बुद्ध ही बनेगा, वो अंबेडकर और कांशीराम बनेगा। वो दुशासन बन नहीं सकता। ये खाद और पानी ये आदमी को समाज से मिलता है। मान्यवर कहते थे कि मैं नेता तैयार नहीं करना चाहता, क्योंकि नेता टूट सकता है, नेता भाग सकता है, नेता बदल सकता है। और हम इस चीज को आज खुलेआम देख रहे हैं। मैं नेता तैयार नहीं करना चाहता, मैं राजनीति तैयार नहीं करना चाहता, मैं एक ना बिकने वाला समाज तैयार करना चाहता हूं। क्योंकि समाज ही वो चीज है जिसके अंदर हमारे नौनिहाल पैदा होते हैं।
समाज ही वो चीज है जिसके अंदर अंबेडकर और बुद्ध जैसे लोग पैदा होते हैं। इनको भी समाज ने ही पैदा किया है। हम अच्छे राजनेताओं को तैयार ना करें, हम अच्छे इंजीनियर और डॉक्टरों को तैयार ना करें, हम अच्छे समाज को तैयार करें। क्यों? जब समाज अच्छा होगा तो उसमें पैदा होने वाला हर व्यक्ति अंबेडकर होगा, हर व्यक्ति मान्यवर कांशीराम होगा। हम राजनीति की सत्ता की दौड़ में घिसट रहे हैं, हमको सत्ता चाहिए। अरे तुम्हें सत्ता क्यों चाहिए? तुम गिरे हुए लोग हो जिनको सत्ता चाहिए। अरे तुम इतने ऊंचे उठ जाओ कि सत्ता तुम्हें ढूंढे कि तुम कहां हो। अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि सत्ता तुम्हें ढूंढे। वो कब ढूंढेगी? जब अपना चरित्र बुद्ध के समान होगा और शिक्षा अंबेडकर के समान होगी, तो बिल्कुल ये सारा समाज जो है आपको ढूंढेगा और सत्ता आपके पैर की जूती होगी। इसको तुम अपने सर पर सजाने का काम मत करो, ये आपकी पैर की जूती है। लेकिन अपने आप को इतना महान बना लो। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। एक लकड़ी होती है ना, लकड़ी, एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी से खिलौना बनता है। क्या बनता है? खिलौना बनता है। अच्छी कुर्सी बनती है, अच्छी टेबल बनती है, अच्छी ट्रेन बनती है, अच्छा मकान बनता है। हम अच्छी कुर्सी ना बनाएं, हम अच्छी मेज बनाने का काम ना करें। हम ये देखें कि लकड़ी अच्छी है कि नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वो लकड़ी जिससे हम ये सारी चीजें बनाना चाहते हैं, अगर उसमें घुन लगा हो तो कोई काम के नहीं। तो फिर उससे जो भी बनेगा, चाहे कुर्सी बने, चाहे मेज बने, चाहे रेलगाड़ी बने, चाहे आपके मकान बने, सब जो है कमी वाले होंगे और सब गिर जाने वाले होंगे, सब में घुन होगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी अच्छी बनाने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं, आप कुर्सी अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेज अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से मैं आपको बताऊं, हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा है। ये मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, मेरे जीवन का एक कड़वा सत्य बता रहा हूं, एक कड़वा सत्य बता रहा हूं। मैं धमर्रा गांव में पढ़ाता भी था। मैं 35 वर्ष तक प्रिंसिपल रहा सावित्री विद्यापीठ में, और भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी मेरे विषय रहे। इनको मैं पढ़ाता रहा हूं और अभी भी पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि शिक्षा, पढ़ना और पढ़ाना, ये आदमी तो ऊपर चला जाता है लेकिन शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। आदमी का सीखना कभी पूरा नहीं होता, आदमी ही पूरा हो जाता है, उसकी लर्निंग पावर कभी खत्म नहीं होती है। तो मैं आज भी पढ़ाता हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम इस बात को देखें कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। मैं उस गांव में जब पढ़ाता था तो एक मिश्रा जी मेरे साथ रहते थे, वो पढ़ाते थे। ये आपने नाम सुना है, हिरणखेड़ी, तरावली, यहां पर मेला भरता है, यहां पर हरसिद्धि का मेला भरता है। कितने लोग हैं जो इसको नहीं जानते? सब जानते होंगे। बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूं, जब मैं छोटा था तो वो मिश्रा मेरा मित्र था और वो पास के ही गांव में रहता था। और जब मैं वहां पहुंचा उनके साथ, मैंने कहा यार चलो मैं भी मेला देख लूंगा, आज मिश्रा जी आपके साथ चलता हूं। जब मैं वहां पहुंचा तो रास्ते में वो मिश्रा जी का घर था। बोले साहब अपन अभी चलते हैं, जरा पानी आनी पी लें। हम पानी पीने के लिए रुक गए, अंदर वो गया मिश्रा। तो मिश्रा बाहर आके बोलता है, सर मेरी तो माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये मैं आपको किसी किताब की कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये मेरे जीवन में घटी हुई घटना को बता रहा हूं। आज से 40 साल से ज्यादा की ये घटना हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। जब कोई बात कलेजे में घुस जाती है ना, तो वो वर्षों पुरानी नहीं लगती, कल की बात लगती है। तो वही चीज मेरे अंदर भी घुस गई। उन्होंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो मैंने उनसे कहा एक काम करिए, वो मेला वेला तो रहने दीजिए, अपन बाद में कर लेंगे कभी। ऐसा करिए, आप जल्दी से इस मेले में जाइए किसी भी तरह से, और वहां से कोई
कभी कभी मेलों में तंबू लगते हैं, टेंट लगते हैं, डॉक्टर होते हैं। मैंने कहा किसी डॉक्टर को पकड़ के लाइए और मैं यहाँ बैठता हूँ, आप साइकिल से जाइए, अपन दो चलेंगे, देर हो जाएगी, आप जल्दी से जाइए। वो कैसे तो भी करके उस मेले में पहुंचा और वहां से एक ऑटो करके, वो ऑटो होता है 3 पहिए वाला, जल्दी की वजह से वो साइकिल वहीं पटक आया और उस तंबू में, और वहां से एक ऑटो करके डॉक्टर साहब को उस गांव में ले आया जो मेले के नजदीक था। और जैसे ही वो डॉक्टर साहब को लाया, ऑटो रुका दरवाजे पर, वो मिश्रा अंदर गया और अंदर जाकर के जब वो बाहर लौटता है तो रोता हुआ बाहर आता है। मैं समझ गया। वो बोलता है, बड़े साहब, मैं जो है अपनी माँ के लिए डॉक्टर साहब को लेने गया था, मगर माँ तो रही नहीं, माँ चली गई। वो बहुत रोया फूट फूट करके। एक बात सोचें आप लोग भी, जिस मोंगली से हम कपड़े धोते हैं ना, जब वो भी टूट जाती है तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा दिल तोड़ती है। और जब माँ ही चली गई तो माँ से बड़ा कौन होता है दुनिया में। वो बहुत रोने लगा और रोता हुआ जब ऑटो के पास आया तो ऑटो में बैठा हुआ, अब माँ तो खत्म हो गई थी, डॉक्टर साहब अभी अंदर गए ही नहीं। तो वो हाथ जोड़ करके डॉक्टर साहब से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपको यहां तक लाकर के परेशान किया, मेरी माँ तो रही नहीं, गुजर गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बंधुओं कि डॉक्टर साहब का जवाब तो सुनो, क्या बोलते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी मां नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मां को चेक नहीं करूंगा, जब वो खत्म ही होगी तब उसे क्या चेक करना, क्या जांचना, वो तो खत्म हो गई, क्या इलाज करना उसका, वो तो खत्म हो चुकी है। अब एक काम करो, मुझे वहां से यहां तक लाए हो, 10 मरीज वहां बैठे हुए हैं, विजिटिंग चार्ज तो लगता है, देखने का चार्ज मत देना, जांच करने का चार्ज मत देना, मां खत्म हो गई, विजिट समझते हो, विजिट करना, विजिटिंग चार्ज लगता है 50 रुपया, वो दे दो। उस रोते हुए मास्टर ने 50 रुपये निकाल करके डॉक्टर साहब के हाथ में रखे और उसकी आंसुओं की झड़ी बंद नहीं हो रही थी। मैं वहीं खड़ा था, मेरी आंखें भी भर गई। और उस मास्टर ने, मिश्रा ने क्या किया, 10 का नोट निकाल करके उसको भी देना शुरू किया। किसको देना चाहा? ऑटो वाले को। तो ऑटो वाला पता है क्या जवाब देता है? ऑटो वाला कहता है, मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? क्या बात है? ऑटो वाला कहता है कि मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? मैं मित्रों आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो डॉक्टर है उसने इतनी डिग्रियां प्राप्त की, मेडिकल किया, अगर आप इंसानियत के तराजू में इन दोनों को तौलो, इस डॉक्टर को बिठाओ, इसकी डिग्रियों को भी रखो, और एक तरफ इंसानियत के तराजू में किसको बिठा दो? उस ऑटो वाले को बिठाओ जिसने कुछ भी एजुकेशन नहीं लिया है, तो मैं कहूंगा इस इंसानियत के तराजू में उस ऑटो वाले का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा इसका पलड़ा। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, वकील बनो, मैं कहता हूं आप सब कुछ बनो, पर अच्छे इंसान सबसे पहले बनो। अगर इंसान नहीं बन सके तो तुम कुछ भी बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बन सकोगे। हम अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम अच्छा मास्टर बनना चाहते हैं, हम अच्छा नेता ढूंढना चाहते हैं, हम अच्छा कर्मचारी ढूंढना चाहते हैं, हम अच्छे सब कुछ बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान नहीं बनना चाहते। हम अच्छा डॉक्टर बन के क्या करेंगे? ये अच्छा डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर करके पेट चिर के बाहर आएगा, आपसे 50,000 रुपए की गड्डी मांगेगा। हम अच्छा वकील करना चाहते हैं जो फांसी पे चढ़ाएगा। हम अच्छे इंजीनियर ढूंढना चाहते हैं जो पुलों को तोड़वाने का काम करेंगे राख मिलाकर। आप क्या तैयार करना चाहते हो? आप IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर तैयार करना चाहते हो, लेकिन एक अच्छा इंसान तैयार नहीं करना चाहते। मैं सोचता हूं अगर एक अच्छा इंसान तैयार हो जाए तो फिर एक अच्छा डॉक्टर अपने आप पैदा हो जाएगा, क्योंकि इंसान ही तो है जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। इंसान ही बनेगा ना। अगर वो अच्छा होगा तो अच्छी डॉक्टरी करेगा, अगर इंसान अच्छा होगा तो वो वकालत भी अच्छी करेगा, वो निर्दोषों को फांसी पे नहीं पहुंचाएगा। बस शर्त यह है
कि हम अच्छे इंसान को बनाने का काम करें। और मित्रों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने मतलब आपने देखा होगा कि कपड़े बनाने की फैक्ट्री देखा होगा ना, आपने देखा होगा गोली बनाने की फैक्ट्री, कितनी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, आपने देखा होगा हजारों फैक्ट्री। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने भोपाल में अच्छे इंसानों को बनाने की फैक्ट्री खोली। बहुत सारी फैक्ट्री बहुत जगह पर हैं, पर मैं एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण करना चाहता हूं जहां अच्छे इंसान बन के तैयार होते हैं, जहां अच्छे लोग बनते हो। तो उसके लिए मैं 10 लाख रुपए का अपना खुद का साहित्य, एक खुद की लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और ये सारी चीजों को मैं इकट्ठा करना चाहता हूं जिनसे पढ़ने वाले लोग अच्छा इंसान बन सके। क्योंकि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुद्ध को जानना चाहते हैं, बाबा साहब को जानना चाहते हैं। वो बाजार में जाते हैं, उन्हें जूते तो मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, उन्हें सामान मिलते हैं, बर्तन ठीकरे मिलते हैं, उन्हें आइसक्रीम मिलता है, होटल का खाना मिलता है, उन्हें तरह तरह की चीजें मार्केट में मिलती हैं। नहीं मिलता तो बुद्ध और बाबा का साहित्य नहीं मिलता। तो ये एक तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अपन इस दुकान को शुरू करें जहां जहां बाबा बिकता हो, जहां बुद्ध बिकता हो, जहां बुद्ध के प्रवचन बिकते हो, जहां बुद्ध के वचन बिकते हो। क्योंकि लोग कपड़े तो खरीदते हैं लेकिन बुद्ध के वचन को इसलिए नहीं खरीदते कि मार्केट तलाश लिया, वो वचन दिखता ही नहीं है, तब खरीदेगा कहां से। तो मैंने खरीदने का कालम ही खत्म कर दिया है, मैं उसे मुफ्त बांटूंगा भोपाल में मेरे मकान से। मेरी ये इच्छा है कि अगर मैं जीवित रहा, क्योंकि उम्र मेरी 63 साल की हो गई है, मुझे इस तरह से देख कर के ये ना सोचे कि ये नए नए हैं, मैं बहुत पुराना हूं और 65 के करीब पहुंचा जा रहा हूं। अगर कुदरत ने मुझे जिंदा रखा तो मैं चाहता हूं कि मैं टेलीविजन के चैनल को तैयार करूं जिससे बुद्ध और अंबेडकर केवल भारत में नहीं सारी दुनिया में अपने वचनों से गूंजे जाए। आपने देखा होगा एक आस्था चैनल है जो 24 घंटे काम करता है, आस्था चैनल है। आप उसे कभी भी उसको ट्यून करिए, आप पाएंगे कि वहां एक ना एक घंटार बजी रहा है, बैठे ही है। अब हम आपको 1 घंटे 2 घंटे प्रवचन देते हैं, अपनी कैडर देते हैं, वहां तो 24 घंटे चल रहा है। आप कभी भी ऑन करिए, बताइए मुझे कौन सा संस्कार हमारी औलाद पर असर करेगा, जो घंटे 2 घंटे सुना के चले जाए वो, ये जो 24 घंटे चल रहा है वो, बताओ मुझे। यही कारण है कि हमारी औलाद आज कावड़ यात्रा में घूम रही है, यही कारण है हमारी औलाद के हाथों में पैरों में काले पीले गंडे बंधे हुए हैं, यही कारण है। क्योंकि हमारा संस्कार वहां जा कहां रहा है, वहां तो कोई दूसरा संस्कार काम कर रहा है? तो मित्रों, हमारा जो देश है, हमारे जो महापुरुष हैं, अरे हमारा जो घर है, हमारा जो कुल है, वो हमारा जो खानदान है वो बहुत ऊंचा है। बुद्ध जैसा व्यक्ति शूद्र समाज में पैदा हुआ, अंबेडकर जैसा व्यक्ति शूद्र समाज में पैदा हुआ, मान्यवर कांशीराम जैसा व्यक्ति शूद्र समाज में पैदा हुआ, छत्रपति साहू जी महाराज जैसा व्यक्ति शूद्र समाज में पैदा हुआ, सम्राट अशोक जैसा आदमी शूद्र समाज में पैदा हुआ। आपको अभी ये पता नहीं है कि नंद वंशों ने, मौर्य वंशों ने, कुणाल वंशों ने, है ना, मौर्य वंशों ने, अरे इस धरती पर हजारों साल तक राज किया है। और जिन वंशों के मैं नाम ले रहा हूं उनके राजे महाराजे हमारे शूद्र समाज के राजे महाराजे थे, शूद्र समाज के लोग थे। अरे हमें तो हमारी छाती में तो गर्व होना चाहिए, हमारी छाती तो चौड़ी होना चाहिए ये सोच करके कि इस दुनिया का विश्व गुरु कोई बना तो हमारे समाज का आदमी बना। इस दुनिया को ज्ञान और विज्ञान देने वाला, प्रेम की शिक्षा देने वाला अगर कोई बना इस धरती पर तो वो हमारे समाज का आदमी बना। इस भारतवर्ष को 2 उपाधियां देने वाला, सोने की चिड़िया और दूध की नदियां जहां बहती थी, वो देश बुद्ध का देश है। ये कांग्रेस का और बीजेपी का देश नहीं। ये जो उपाधियां जो मिली थी ये बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा मिली थी। आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर शिक्षा भी शुरू हुई है तो बुद्ध से ही शुरू हुई है।
बुद्ध की शिक्षाएं ही हैं जो नालंदा और विश्वविद्यालय में, नालंदा और तक्षशिला में पढ़ाई जाती थी। यहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और अपने अपने देशों में शिक्षा को लेकर के अपने संदेश को ले जाते थे। आप इतिहास को उठा करके देखें, चीनी यात्री फायान और कई लोगों के मैं आपको नाम गिना सकता हूं, यहां तक कि ये जिसको हम ईसाइयों का क्या कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, आपको याद होना चाहिए वो भी जो है 13 वर्ष तक बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करता रहा इस भारत में। और सुनो वो केवल इस पूरे बुद्ध की शिक्षाओं में से किसको उठा के ले गया? प्रेम को उठा के ले गया। किसको उठा के ले गया? केवल प्रेम को उठा के ले गया और दुनिया में सबसे अग्रणी हो गया। आज सबसे ज्यादा संख्या ईसाइयत की है। वो क्रिश्चियनिटी कहां से आई? वो प्रेम कहां से आया? अरे उससे पहले मेरा बुद्ध आया, प्रेम तो ये देके गया था। करुणा, प्रेम, दया, ये हमारी 10 पारमिताओं के हिस्से हैं। इन्हें तो सबसे पहले बुद्ध ने दिए थे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो पुरखे हैं वो बहुत उजले हैं, बहुत ऊंचे हैं, उस दर्जे की। आपको मालूम होना चाहिए कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जब हमारे देशों में हुआ करते थे तब इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में शिक्षा का नामो निशान नहीं था। तब वहां शिक्षा भी नहीं थी। जब यहाँ प्रारंभ हो चुकी थी तब वहां शिक्षा का नामो निशान नहीं था। इनमें क्या पढ़ाया जाता था? इस तक्षशिला और इस नालंदा में क्या पढ़ाया जाता था? इसमें बुद्ध के वचन पढ़ाए जाते थे। बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 देशनाओं का निर्माण किया था। कितने उपदेश दिए थे? 84,000 उपदेश बुद्ध ने दिए थे सारे संसार को, सारी दुनिया को। 563 वर्ष ईसा से पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 वर्ष ईसा पूर्व बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध केवल 80 वर्ष इस दुनिया में रहे। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को गया में जाकर के बोधि प्राप्त हुई। एक बुद्ध ही ऐसा व्यक्ति है जैसा दुनिया में कोई